Welcome everyone. Welcome in our channel Bankers चौपा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सिलोगिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोगिज्म। ठीक है, इसमें क्या क्या मेन इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके 3 फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं। एक है ऑल, एक है सम और एक है नो। इन 3 चीज़ों को हमें समझना है बहुत बारीकी से। अगर हम ये समझ गए कि ऑल का क्या मतलब है, सम का क्या मतलब है और नो का क्या मतलब है, तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आप अगर बैंक वाले एग्ज़ाम में जाते हैं, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का हो, तो बैंक वाले एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आता है। और वहीं आप अगर एसएससी या रेलवे में जाएंगे तो ये 2 से 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इवन इतने इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन लेते हैं ऑल पे, कि ऑल पे क्या होगा और कैसे काम करेगा, और सिलोगिज्म किन चीज़ों से मिलके बनता है, किस बात को हम लोग सिलोग्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि हमें इस चैप्टर में स्टेटमेंट पे काम करना है। जैसे स्टेटमेंट में कुछ एक लाइन लिखी हुई रहेगी, जैसे मान लेते हैं ऐसा लिख देता है कि ऑल AR B, ये स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट को देख करके आपको कोई कंक्लूज़न पूछा जाएगा। जैसे कंक्लूज़न पूछ लिया गया कि नो AR B, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये कंक्लूज़न है गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में एक लाइन आया था कि ऑल AR B, जितने भी A हैं वो सब के सब B हैं। ये लाइन क्लियर है, जितने भी A हैं वो सब के सब B हैं। और कंक्लूज़न में हमसे ये पूछा जा रहा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि बताइए इसके हिसाब से नो AR B क्या ये सही होगा कि गलत होगा। तो आप बोलिएगा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया था सभी A B है, यहाँ पर बोल रहा है कि A B नहीं है। तो इससे ये रिजल्ट तो नहीं निकलता है, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूज़न तो नहीं निकलता है। तो जो कंक्लूज़न निकलेगा उसे हमें बोलना है कि ये कंक्लूज़न फॉलो करेगा, और जो कंक्लूज़न नहीं निकल रहा है या फिर गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे कि फॉलो नहीं करेगा। जैसे ये गलत है तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो आइए थोड़ा सा इसको और हम लोग डीपली इसमें जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि स्टेटमेंट जो आएगा उसको हम लोग डिज़ाइन कैसे समझें। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट, चूँकि अभी हम लोग ऑल पे काम कर रहे हैं, किस पे? ऑल पे। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑल के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 आता है हमारे पास, बोल रहा है ऑल AR B, ऑल AR B। अब इस पर क्या क्या कंक्लूज़न बन सकता है? तो कंक्लूज़न बनाने से पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका कि ये क्या लाइन बोलना चाह रहा है, वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। वेन डायग्राम में क्या होता है कि 2 सर्कल, यहाँ पर 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, तो हम लोग 2 सर्कल को यूज़ करने वाले हैं, और इन्हीं 2 सर्कल को इस A और B से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है उसको इन सर्कल के थ्रू हम बताएंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितने भी A हैं वो सब के सब B हैं, मतलब ऑल AR B। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो डायग्राम इसका बन जाएगा ये, जितना भी A है वो सब के सब B के अंदर है, ऑल AR B। इस डायग्राम से बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस लाइन को कि ऑल AR B। अब ध्यान दीजिए कि ये डायग्राम तो आपने बना लिया, डायग्राम बनने के बाद यहाँ से क्या क्या कंक्लूज़न निकल सकता है।
कंक्लूजन वन। कंक्लूजन वन, क्या कंक्लूजन यहाँ से निकल सकता है? ध्यान दीजिए, अगर बोला जाए ऑल ए आर बी, कंक्लूजन बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर कंक्लूजन, ऑल बी आर ए, जितने भी बी हैं वो सबके सब ए के अंदर है। तो ध्यान दीजिए, यहीं पर आपको एक बात समझना है कि यहाँ पर ऑल ए आर बी बोला गया है, लेकिन बी पूरा पूरा ए के साथ होगा कि नहीं होगा ये क्लियर नहीं है। कुछ बी इसके अंदर है, कुछ बी तो बी का पार्टी कवर कर रहा है, लेकिन कुछ बाहर भी है, ठीक है। अब कुछ बाहर है, इसका अंदर जाने के बारे में बोला है कि नहीं बोला है हमें नहीं पता, हमने डायग्राम ऐसा बना दिया। हम ऑल ए और बी को इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, ए और इसी के ऊपर ओवरलैप कर लिया जाए बी, जितना ए है वो बी के अंदर है, ठीक है। बिल्कुल जो बोल रहा है हमें उसी के ऊपर काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जो बोला है आप सीधे सीधा उसी पे काम करिए। ऑल ए आर बी, यहाँ से ऑल ए आर बी शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब अगर बोल दिया जाए कि ऑल बी आर ए, तो इस डायग्राम से बिल्कुल सही है, वो दिख रहा है कि सारा बी भी ए के अंदर है, लेकिन इस डायग्राम से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको डायग्राम एक ऐसा लेना है जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, समझ रहे हो बात को? तो ऑल ए आर बी मतलब ऑल ए बी के अंदर, बी बाहर है कि अंदर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग बस एक ही डायग्राम पे काम करेंगे। और ऑल बी आर ए, पूरा पूरा बी ए के अंदर है कि नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी इस लाइन से नहीं मिल रहा है। जब जानकारी नहीं मिल रहा है तो आपको बोलना है नो आइडिया। क्या बोलना है? नो आइडिया, कि आपको कोई जानकारी नहीं है कि पूरा पूरा बी ए के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो पार्ट बाहर है उसके बारे में ऐसा नहीं बोला कि इसके अंदर नहीं होगा। जब तक ना अपने मन से ना बोले हम ये नहीं मान के चलेंगे कि बाहर है तो नहीं हो सकता, ये हमें मान के नहीं चलना है। कंक्लूजन 3। अब आते हैं इसमें हम लोग सम पे। सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो क्या है? बी है। सम ए आर बी, तो सम ए आर बी। अब ध्यान दीजिए, जब पूरा पूरा ए बी के अंदर है तो थोड़ा सा ए भी बी के बिल्कुल अंदर ही होगा, सही बात है। एक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि एक केक है, ठीक है। मान लीजिए कि एक केक है, ये पूरा केक आप खा चुके हैं। जब पूरा केक आप खा चुके हैं और आपसे कोई पूछेगा कि थोड़ा सा केक आपने खाया है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल ऑब्वियसली, जब पूरा केक हम खा चुके हैं तो जो थोड़ा सा केक है वो भी तो हम ही खाए होंगे। वही चीज़ कि जब पूरा पूरा ए बी के अंदर है तो थोड़ा सा ए भी बी के अंदर, ये बिल्कुल सही लाइन है। 4 नंबर, सम बी आर ए। सम बी आर ए, कुछ बी ए के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। देख लीजिए, अगर हम बी को प्लस से डिनोट करते हैं और ए को माइनस से, तो ये जो ए है वो बी के अंदर आ रहा है, मतलब इसके अंदर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, कंफर्म बात है, क्योंकि इसके अंदर है। उसी तरीके से सम बी आर है तो बी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर होगा ही होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आइए इसके फिफ्थ स्टेटमेंट पे। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो सकता है? फिफ्थ हो सकता है नो ए आर बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सारा ए बी के अंदर है और ये बोल रहा है कि नहीं है। कंक्लूजन ही, इस लाइन से हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। 6 नंबर, नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि कुछ पार्ट तो बी का ए के अंदर है और ये बोल रहा है पूरा पूरा। नो बी मतलब क्या? कोई भी बी ए के अंदर नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। 7th क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं ऐसा, सम ए आर
नॉट बी, कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब पूरा पूरा ए बी के अंदर है तो ये कैसे पॉसिबल है कि थोड़ा सा ए बी के अंदर नहीं होगा? ये संभव है क्या? सम ए आर नॉट बी, कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पूरा पूरा ए तो बी के अंदर हमें दिख रहा है। जब दिख रहा है तो सही बात, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं। कौन सा पार्ट? सारा पार्ट तो उसके अंदर है, मतलब ये लाइन बिल्कुल गलत है। इस स्टेटमेंट का हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद क्या क्या बात यहाँ से निकल के आ सकता है वो हम लिख रहे हैं। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। कौन सा बी? जो अंदर था कि जो बाहर था? कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर नो आइडिया। क्या बोलेंगे? नो आइडिया। ठीक है, तो ये हो गया 8 हमारे पास इसके कंक्लूजन्स। ठीक, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इसमें एक पॉसिबिलिटी भी आता है, इसमें पॉसिबिलिटी भी आता है। जैसे एक लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा उस लाइन पे। लाइन जैसे यहीं पे लिखते हैं, ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, ये एक लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन क्या सही होगा कि गलत होगा? ये लाइन सही होगा कि गलत होगा, ये हम लोग को जानना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी लाइन में पॉसिबिलिटी आ जाए, सबसे पहले पॉसिबिलिटी को छोड़ के आप यहाँ तक के लाइन को चेक करिए कि ये इस डायग्राम के हिसाब से क्या है, सही है कि गलत है कि नो आइडिया। ठीक, तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बिल्कुल सही है, और जो चीज़ सही है वहाँ पॉसिबिलिटी अगर आएगा तो वो गलत हो जाएगा। जो भी चीज़ सही है अगर पॉसिबिलिटी लगा हुआ है तो वो गलत काउंट होगा। क्लियर है ये बात? जो भी चीज़ सही है अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो गलत काउंट होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? ठीक है, अब इसी तरीके से अगर एक और लाइन लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल ही गलत था। और गलत के साथ भी पॉसिबिलिटी लगेगा तो गलत ही होगा। सही के साथ पॉसिबिलिटी लगे तो गलत, गलत के साथ भी पॉसिबिलिटी लगे तो गलत। तो बात आता है कि सही कब होगा। ठीक है, सही कब होगा। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिएगा ये लाइन जो भी नो था, ये नो हम लोग ले रहे थे, ये 5th नंबर, नो ए आर बी, नो ए आर बी, क्योंकि गलत था, गलत के साथ भी पॉसिबिलिटी आएगा तो वो गलत ही काउंट होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ऑल ये ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं हम लोग ए। अब ध्यान दीजिएगा आप कि ऑल बी आर ए, जितने भी बी हैं वो सब के सब ए हैं। जितने भी बी हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी पॉसिबिलिटी आए आप पॉसिबिलिटी से पहले वाले कंडीशन को आप चेक कर लीजिए कि ये सही है कि गलत है। तो ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये सही है कि गलत है? तो आप देख रहे हैं कि ऑल बी आर ए यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, कुछ पार्ट तो अंदर है लेकिन कुछ पार्ट बाहर भी है, मतलब ये क्या है? नो आइडिया। ये क्या है? नो आइडिया। जो बाहर है वो क्लियर नहीं कर रहा है कि हम अंदर नहीं जाएंगे। नो तो बोला ही नहीं इस लाइन में, देख लीजिए नो कहीं नहीं बोला है। नहीं बोला तो हम अपने मन से नहीं बोलेंगे कि जो बाहर है अंदर नहीं जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले अपने मन से कोई दाएं बाएं नहीं करना है। ठीक है, तो ऑल बी आर ए, ये लाइन कुछ क्लियर नहीं है। नहीं है मतलब क्या है? ये है नो आइडिया। और नो आइडिया है, आपको जानकारी नहीं है, तो कोई अगर बोलेगा कि हाँ ये हो भी सकता है, बोलेगा बिल्कुल शायद हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं हो सकता, बोलेगा हाँ जी सही बात है, नहीं हो सकता है। तो जहाँ आपको जानकारी नहीं होती वहाँ आप हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। तो वही बात आ गया कि नो आइडिया के साथ
जब पॉसिबिलिटी आएगा तो वो हमेशा सही काउंट होगा, वो हमेशा क्या काउंट होगा, सही काउंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2-4 चीज़ें बता दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्या क्या बता दिया मैंने आपको कि सबसे पहले तो कि अगर ऑल का केस होगा, ऑल का केस होगा तो डायग्राम कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और डायग्राम बनाने के बाद क्या क्या कंक्लूज़न आ सकता है, क्या क्या कंक्लूज़न आ सकता है वो सब मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया। इससे बाहर कंक्लूज़न नहीं जाएगा, टोटल यही कंक्लूज़न बनेगा, इससे बाहर कंक्लूज़न नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये था ऑल का। फिर से समझ लेते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी डायग्राम बना दिया गया। ठीक है, ऑल ए आर बी का एक डायग्राम बना दिया गया और हमसे बोला जा रहा है कंक्लूज़न कि यहाँ से क्या ये लाइन सही है कि गलत है। ऑल ए आर बी बिल्कुल सही, सारा सारा ए बी के अंदर एकदम सही है। ऑल बी आर ए पूरा पूरा बी ए के अंदर है, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं है मतलब नो आइडिया। सम ए आर बी, जब पूरा पूरा ए बी के अंदर है तो थोड़ा सा ए भी बी के अंदर ही होगा। सम बी आर ए, सम बी आर ए थोड़ा सा बी ए के अंदर तो है, दिख तो रहा है हमें, जो दिख रहा है वो सही, जो नहीं दिख रहा है वो नो आइडिया। जो दिख रहा है वही सही या गलत हो सकता है। ठीक है, आपने देखा कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं बेवजह, तो आप देख रहे हैं कि वो घूम रहे हैं बेवजह मतलब वो गलत है। और आप ये भी देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं कि सोशल वर्क कर रहा है, चलिए ये सही है। लेकिन कोई आपको आके बोले कि देखो वो आदमी सोशल वर्क नहीं कर रहा, वो घूम रहा है, आपने तो देखा नहीं उसे, बिना देखे किसी आदमी के बारे में बोल दिया कि भाई ये वो आदमी गलत काम कर रहा है। जब तक आप देखेंगे नहीं आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, क्या पता वो आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो जब तक अपनी आंखों से आपको दिखना जाए आप डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पर है कि जब तक जो भी चीज़ यहाँ सामने ना दिखे आप हाँ या ना नहीं बोल सकते। दिखेगा तभी आप सही या गलत बोल सकते हैं, और नहीं दिख रहा है तो नो आइडिया बोलना है। तो उसी तरीके से ऑल बी आर ए, पूरा पूरा बी ए के अंदर होगा कि नहीं होगा, कुछ जानकारी नहीं थी, नई जानकारी थी तो नो आइडिया बोल दी। उसी तरीके से सम बी आर ए, कुछ बी ए के अंदर है, कुछ बी तो है, पूरा पूरा है कि नहीं नहीं पता, लेकिन कुछ बी इसके अंदर है वो दिख रहा है तो सही होगी। नो ए आर बी, कोई भी ए बी के अंदर नहीं है, बिल्कुल गलत बात, सब ए तो बी के अंदर है, ये बोल रहा था नहीं है मतलब ये गलत बोल रहा है। नो बी आर ए, कोई बोला कि बी जो है वो ए के साथ नहीं, पूरा पूरा बी जो है वो ए के साथ नहीं है, आप देखने गए तो क्या दिखाई दिया, थोड़ा सा तो है अंदर, तो ये बोल रहा था बिल्कुल नहीं है मतलब गलत बोल रहा है। 7th लाइन में आते हैं, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट, कोई बोला आपसे कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा, आप जाके देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि पूरा पूरा तो है, तो कौन सा पार्ट नहीं होगा, मतलब ये गलत बोल रहा था, गलत कर दिया। सम बी आर नॉट ए, बी का कुछ पार्ट ए में नहीं होगा, कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं होगा, आप बोल सकते हैं कौन सा पार्ट, डिनोट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं मतलब क्या है ये, नो आइडिया, क्योंकि कुछ पार्ट बाहर है और जो पार्ट बाहर है वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा कोई नहीं जानता है, नहीं जानता मतलब नो आइडिया। और इसी के बाद फिर आता है पॉसिबिलिटी वाला लाइन, हर एक लाइन के साथ पॉसिबिलिटी लग सकता है, हर एक लाइन के साथ। 8 लाइन ये है, 8 लाइन और लिख लीजिए, इन सब के साथ पॉसिबिलिटी लगा लीजिए। और पॉसिबिलिटी लगा लीजिए तो कंडीशन क्या है, पॉसिबिलिटी सही कब होगा, जब नो आइडिया होगा। सही है तब भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करता है, गलत है तब भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कि आपका चप्पल चोरी हो गया, बहुत गलत काम हो गया, कोई आदमी आता है सामने से बोलता है भाई साहब आपका चप्पल चोरी हो गया, क्या पॉसिबल है कि आपका चप्पल चोरी हो गया हो, आप क्या बोलेगा, अरे भैया चप्पल तो चोरी हो गया मेरा, आप इसमें पॉसिबिलिटी कैसे लगा रहे हैं, साफ साफ तो दिख रहा है कि चोरी हुआ है। ठीक, कोई बोलेगा अरे अरे भाई साहब आपको आज अवार्ड मिला, ये पॉसिबल है कि आपको अवार्ड मिला है, तो बोलेगा अवार्ड मेरे हाथ में है, तो इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई। लेकिन जब आप किसी फंक्शन में जा रहे थे, कोई आपसे पूछेगा संभव है कि आपको अवार्ड मिल सकता है, तो आप बोलिएगा देखिए अभी तक तो मिला नहीं, हो सकता है मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो जो चीज़ क्लियर नहीं है उसे हम नो आइडिया बोलते हैं, और जो नो आइडिया है मतलब क्लियर नहीं है वहीं पर पॉसिबिलिटी सही होता है। तो जहाँ जहाँ नो आइडिया होगा और पॉसिबिलिटी होगा वो सही, और पॉसिबिलिटी के में अगर सही या गलत आ जाए, मान लीजिए कि सही लाइन है उसमें पॉसिबिलिटी लगा दिया तब भी गलत, और गलत लाइन है तब भी पॉसिबिलिटी लगा दिया तब भी गलत। ठीक है, तो ये आज हम लोग सीखे हैं ऑल के बारे में, ये सीखे हम लोग आज ऑल के बारे में। इसी तरीके का हम लोग के पास सेम इन्हीं कंडीशंस पे काम करेंगे हम लोग, और सम के बारे में भी देखेंगे। आइए देखते हैं।
लाइन्स यही सब रहेंगी, लाइन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब नोट करते जाइएगा, लाइन्स वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा। अब आ गया हमारे पास कंडीशन किसका, मैंने 3 पिलर आपको बताया था, एक ऑल, एक सम, एक नो। ऑल तो हम लोग देख चुके हैं, अब काम करते हैं हम लोग सम पे। सम ए आर बी, इसका डायग्राम कैसा होगा? तो इसका डायग्राम ऐसा होगा कि ये ए, ये बी और ए का कुछ पार्ट बी के साथ है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। अब आइए वही 8 कंक्लूजन। सबसे पहला बोल रहा है क्या, इस डायग्राम के हिसाब से कि पूरा पूरा ए बी है, पूरा पूरा ए बी है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये भी दिख रहा है क्या कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा? ये नहीं दिख रहा, बस दिख रहा है कि थोड़ा सा पार्ट है, जो पार्ट बाहर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। होगा कि नहीं होगा पूरा पूरा, आपको पूरा पूरा नहीं पता। अगर कोई बोल दे कि हाँ जी इतना सा पार्ट ए का बी नहीं होगा, तब आप बोलिएगा कि ऑल ए आर बी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पार्ट तो कन्फर्म है कि नहीं होगा। लेकिन अभी क्या कन्फर्मेशन है आपके पास कि जो पार्ट बाहर है वो ए के अंदर, बी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई कन्फर्मेशन नहीं। कन्फर्मेशन नहीं है तो आप बोलिएगा नो आइडिया। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना लाइन में बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग को डायग्राम बनाएंगे और उसी के हिसाब से कंक्लूजन को देखेंगे। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ऑल बी आर ए, पूरा पूरा बी ए के अंदर है, कोई जानकारी नहीं, थोड़ा सा तो है लेकिन बाकी के बारे में आइडिया नहीं है, नो आइडिया। ठीक है, सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है, बिल्कुल सही, ए का कुछ पार्ट बी है, दिख रहा है। सम बी आर है, सम बी आर है, बिल्कुल सही, दिख रहा है। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं। एक आदमी बोलता है कोई भी ए बी नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कुछ पार्ट तो है, मतलब ये गलत बोल रहा था। नो बी आर है, बी ए नहीं होगा, गलत बोल रहा है, कुछ पार्ट तो है। सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, कौन सा पार्ट? जो बाहर था। क्लियर है क्या? नहीं, नहीं है तो नो आइडिया। सम बी आर नॉट है, बी का कुछ पार्ट ए नहीं है, कौन सा पार्ट? जो बाहर था। क्लियर है कि नहीं होगा? क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है मतलब नो आइडिया। समझ में आ रहा है? और वैसे ही सभी लाइन के साथ जब पॉसिबिलिटी लग जाए, कोई एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबल। ठीक है, इस समय या नॉट बी इज पॉसिबल, तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। जो पार्ट बाहर है वो हो सकता है कि ना हो, नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज़ें अनक्लियर होती हैं, जो क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है तो उसमें हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अगर ना के बारे में बोलेगा तब भी हम बोलेंगे जी बिल्कुल सही, हाँ के बारे में बोलेगा तब भी हम बोलेंगे हो सकता है जी। पॉसिबिलिटी दो, संभावना तो दोनों की है। जब तक कॉइन उछाल दिया गया, जब तक कॉइन नीचे ना आ जाए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हेड आ गया तो वहाँ संभावना नहीं, हेड आ गया तो हेड आ गया। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसी तरीके से हम समझ गए हैं कि जहाँ भी नो आइडिया रहेगा और साथ में पॉसिबिलिटी आएगा, वहीं पर पॉसिबिलिटी का लाइन सही होता है, बाकी सभी जगह पे गलत। लाइन सही है, पॉसिबिलिटी लग गया तब भी गलत, लाइन गलत है, पॉसिबिलिटी लग गया तब भी गलत। समझ में आया? ठीक है, तो ये था सम का। अब आते हैं हम लोग फटाफट नो के पास कि नो ए आर बी। नो ए आर बी होगा तब क्या होगा? नो ए आर बी होगा तब क्या होगा? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन बस इसे हमें लाइन को समझना पड़ता है बहुत बारीकी से, वर्ड्स जो है उसको समझना पड़ता है। नो ए आर बी कि ए जो है वो बी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। नो ए आर बी, ये बोल रहा है ऑल ए आर बी, सब ए बी है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, ये बोल रहा होगा, मतलब ये गलत बोल दिया। ऑल बी आर ए, जब ए बी नहीं है तो बी ए कैसे हो जाएगा? सम ए आर बी, जब पूरा पूरा नहीं है तो थोड़ा सा कैसे? कोई बोलेगा कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं, ना ना थोड़ा सा है, कौन सा पार्ट? ऐसा हो सकता है? संभव है क्या? नहीं। दूसरी तरीके से जब पूरा पूरा नहीं है तो थोड़ा सा भी नहीं होगा, गलत बोल रहा है। सम बी आर ए, कौन सा पार्ट? गलत बोल रहा है, होगा ही नहीं, ये बोल रहा है कि होगा। नो ए आर बी, बिल्कुल सही। नो बी आर ए, बिल्कुल सही। सम ए आर नॉट बी, जब पूरा पूरा ए बी नहीं है तो थोड़ा सा भी ए बी नहीं होगा, सही बोल रहे हैं।
सम बी आर नॉट है, जब पूरा पूरा बी ए नहीं है तो थोड़ा सा भी बी ए नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कहीं नो आइडिया है क्या, कहीं भी नो आइडिया नहीं है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कब सही होगा, जब नो आइडिया आएगा। नो आइडिया के साथ जब पॉसिबिलिटी आएगा तभी वो सही होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये था हमारा ऑल इन ऑल सिलोगिज्म का ये बेसिक कॉन्सेप्ट।